हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर। आइए आज हम टैली ERP9 की सीरीज़ में सीखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाता है। हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे, उसमें जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से इंटर स्टेट और लोकल सप्लायर से किस तरीके से माल को परचेस किया जाता है और उसमें जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट्स बनाना, स्टॉक आइटम जीएसटी रेट के साथ में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम टैली ERP9 में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिएट कंपनी में सबसे पहले जाके हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे सपोज़ मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया, उमैर एंड कंपनी। इसके बाद यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा पूरा। एड्रेस के बाद यहाँ पे कंट्री देना है हमको इंडिया और स्टेट देना है महाराष्ट्र। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि स्टेट देना कंपलसरी है। अगर स्टेट हम नहीं देंगे तो हमको ये नहीं मालूम रहेगा, टैली को ये नहीं पता चल पाएगा कि ये इंटर स्टेट है या लोकल सप्लायर से, यहाँ कहाँ से माल परचेस किया जा रहा है। और जो जीएसटी का कैलकुलेशन है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम माल लोकल से सप्लायर से ले रहे हैं या कि आउट ऑफ स्टेट से। तो उसके लिए हमको स्टेट देना कंपलसरी है और बाकी चीज़ें आप फिल कर लीजिए। यहाँ पे कंपनी हमारी है, यहाँ पे एक्सेप्ट यस करेंगे, क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमको कंपनी के फीचर्स F11 प्रेस करना है। इसमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। टैक्सेशन में जाने के लिए सबसे पहले इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है इसको करना है यस, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करना है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है महाराष्ट्र। और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप दो टाइप का रहता है। एक तो है रेगुलर, जिस पे कि अभी हमारा कर्सर नहीं जा रहा है, डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे आ रहा है, और एक रहता है कंपोजिशन। अगर हम रेगुलर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको रेगुलर रिटर्न सबमिट करना रहेगा और मंथली रिटर्न सबमिट करना रहेगा। अगर हम कंपोजिशन में करते हैं तो हमको क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना रहता है। तो अभी ये रेगुलर सप्लायर है तो हम ये रेगुलर करते हैं और यहाँ पे GSTIN नंबर हम देते हैं। जैसे हमने GSTIN नंबर दे दिया यहाँ पे, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा यहाँ देखिए एक एरर मैसेज आता है, इनवैलिड GSTIN फॉर्मेट। अगर हम GSTIN नंबर गलत देते हैं तो ये मैसेज आएगा। हम इंटर प्रेस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। GSTIN नंबर में आपको ये बता दूं कि जो सबसे पहला 2 डिजिट रहता है, ये 15 डिजिट का एक GSTIN नंबर रहता है, जिसमें पहले स्टार्ट का जो 2 डिजिट रहेगा ये उस स्टेट का कोड रहता है, जो GST के लिए कोड दिया हुआ है। उसके बाद 10 डिजिट जो रहेगा वो पैन रहता है, पैन नंबर हमारा, और लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा वो GST डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है या पोर्टल से अलॉट किया जाता है। तो इस तरीके से 15 डिजिट का ये GSTIN नंबर बनता है हमारा। एप्लीकेबल फ्रॉम यस करना है। इसके बाद सेट अल्टर GST रेट, इसको यस करना है हमको। यस करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालना है ये जो भी हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद HSN SSE कोड रहता है। ये हर आइटम के लिए HSN SSE कोड ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया जाता है। HSN यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और SSE यानी कि सर्विसेज अकाउंट कोड, ये हर आइटम के लिए फिक्स रहता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। यहाँ पे हम समझिए हमने डाल दिया कोई भी एक नंबर, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट रखना है, नील रेट है। जैसे जिस आइटम के लिए अगर GST का रेट 0 है तो वहाँ नील रेट रखना है, और अगर टैक्सेबल है तो हमको यहाँ टैक्सेबल रखना है। अब यहाँ पे समझो 18% GST का हम कैलकुलेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 18%, और यहाँ पे इनेबल क्लासिफिकेशन यस करता हूँ मैं, एक्सेप्ट यस करता हूँ, और यहाँ भी इसको मैं यस करते जाता हूँ। यहाँ यस कर दिया मैंने। इसके बाद लेजर क्रिएट करना है हमको। लेजर क्रिएशन में हम जाएंगे, यहाँ सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर में पहले 2 लेजर रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, बाकी के लेजर्स हमको क्रिएट करने रहते हैं।
तो सबसे पहले हम एक प्रोप्राइटर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ मैंने ये यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लिया प्रोप्राइटर का। अब हमको जानने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया प्रो, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये जो उमैर है वो इस बिज़नेस का प्रोप्राइटर है। ये अंडर कैपिटल अकाउंट क्या आएगा। ये क्रिएट करने के बाद हमको एक परचेज़ का लेजर क्रिएट करना है, परचेज़ अकाउंट। परचेज़ का हमको 2 लेजर क्रिएट करना है, ये एक लोकल और एक इंटर स्टेट का है। तो एक परचेज़ अकाउंट जो है ये लोकल का हो गया हमारा, ये अंडर परचेज़ अकाउंट क्या आएगा। और यहाँ पे इन्वेंट्रीज वैल्यूज़ और इफेक्टेड यस, जीएसटी एप्लीकेबल यस एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है हमको। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, HSN SSC कोड यहाँ पे डालना है जो भी है। और यहाँ हमको लोकल के लिए देना है परचेस टैक्सेबल, परचेस टैक्सेबल देना है। यहाँ पे मैं 18% के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इंटीग्रेटेड टैक्स 18% देना है, बाकी CGST SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे सर ये टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर है तो आप इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे सारा नेम एड्रेस वगैरह पैन ये सारी चीज़ें इंटर कर दिए। एक्सेप्ट यस किया मैंने। इसी तरीके से परचेस का एक और लेजर जो आउट ऑफ स्टेट से हमको करना है वो IGST के लिए एक और बनाना रहेगा। ये भी अंडर परचेज़ अकाउंट के ही आएगा। परचेज़ अकाउंट में आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि परचेज़ के जितने भी लेजर्स रहते हैं, जैसे परचेज़ IGST, परचेज़ लोकल सप्लायर से जो है वो, और परचेज़ एग्जेम्प्ट, ये सारा अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट के ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे GST एप्लीकेबल मैंने ये एप्लीकेबल है। सेट अल्टर GST डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में HSN SSC कोड दे देते हैं। और यहाँ पे हमको देना है परचेज़ इंटर स्टेट परचेज़ टैक्सेबल, ये देना है। हम जो भी लेजर्स क्रिएट करते हैं उसका ट्रांजैक्शन का सारा डिपेंडेंसी जो रहती है वो अंडर ग्रुप जो हम लोग देते हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम परचेस ये अंडर ग्रुप जो देते हैं वो अगर गलत दे देते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन टैली का वो सारा गलत हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कोई भी लेजर जब क्रिएट करने लगते हैं तो बहुत सावधानी से, एहतियात से उसको अंडर ग्रुप जो देना है वो देख के दीजिए एहतियात से, ताकि आपका ट्रांजैक्शन परफेक्ट रहे। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स दे दिया, ये बना लिया मैंने। इसके बाद हमको 3 लेजर और क्रिएट करने हैं, एक IGST, CGST, एक SGST। ये इंटीग्रेटेड के लिए हम एक IGST क्रिएट कर लेंगे। ये तीनों जो IGST, SGST और CGST ये तीनों आएंगे अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। वो आप ध्यान रखें कि ये तीनों जो IGST जो हम इंटर स्टेट से परचेस या सेल करते हैं वो, और SGST और CGST जो अपने लोकल सप्लायर से माल परचेस करते हैं वो, सब के सब ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे तीनों। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी हमको GST देना है, और यहाँ पे टैक्स टाइप जो है वो IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही एज इट इज़ छोड़ के इसको यस कर दीजिए। IGST के बाद हमको एक और लेजर क्रिएट करना है SGST स्टेट के लिए। ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये टाइप ऑफ ड्यूटी GST और ये आएगा स्टेट टैक्स, ये मैंने बना लिया। इसके बाद मुझको बनाना है एक और CGST, सेंट्रल के लिए मुझको CGST बनाना है, और ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी GST रहेगा और ये सेंट्रल टैक्स यहाँ देना है। इसके बाद मुझको जो हमारे सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका लेजर क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने एक असद नाम का लेजर क्रिएट कर लिया। हमको याद करने के लिए यहाँ मैंने ब्रैकेट में CR लिख दिया। अगर ये लोकल सप्लायर है तो यहाँ पे मैंने लोकल लिख दिया, और अगर आउट ऑफ स्टेट का है तो उसके स्टेट का नाम लिख देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा क्योंकि ये हमारे बिज़नेस के क्रेडिटर्स हैं, इसके लिए ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। ये बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके से एज इट इज़ छोड़ के हम इंटर प्रेस करते जाएंगे। इसका स्टेट देना कंपलसरी है, उसी से कंफर्म होगा कि ये हम लोकल सप्लायर है हमारा कि ये आउट ऑफ स्टेट का है। अगर हमारी कंपनी महाराष्ट्र में है
और हमारा ये सप्लायर लोकल है तो हमको स्टेट महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करना है। इसका पिन कोड वगैरह दे देंगे। बैंक डिटेल अगर है तो आप उसकी सारी बैंक डिटेल दे देंगे। इसी तरीके से पैन नंबर, जो हमारे सप्लायर का पैन नंबर है वो पैन आईटी नंबर वो देना है यहाँ पे। पैन नंबर जो 10 डिजिट का रहता है, अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। और ये यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है। और यहाँ पे देखिए आ रहा है कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। रेगुलर और कंपोजिशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंज्यूमर जो हमारा एंड यूज़र रहता है, जो हमारे माल को कंज्यूम करता है, वो हमारा कंज्यूमर रहता है। अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर सिलेक्ट करना है। रेगुलर है तो जैसे मैंने बताया हमारा रेगुलर सप्लायर है तो रेगुलर देना है। अनरजिस्टर्ड कोई ऐसा सप्लायर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड देना है। तो अभी ये हमारा जो सप्लायर है वो रेगुलर है, इसके लिए हम यहाँ पे रेगुलर देंगे। और अगर ये ई कॉमर्स का कोई ऑपरेटर है जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, ये जितने भी ई कॉमर्स की कंपनी है तो उसको यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे पार्टी टाइप में एक डीम्ड एक्सपोर्ट है, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो डीम्ड एक्सपोर्ट देना है। अगर ये एम्बेसी यूएन बॉडी है यूनाइटेड नेशन का तो वो देना है। गवर्नमेंट एंटिटी है तो गवर्नमेंट एंटिटी देना है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर है तो वो देना है। और अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करके। और इसका GSTIN नंबर यहाँ अगर है तो आप इंटर कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से हमने एक लोकल सप्लायर का ये लेजर क्रिएट कर लिया। अब आउट ऑफ स्टेट का अगर कोई हमारा एक सप्लायर है इमरान, जो कि आउट ऑफ स्टेट का है, तो ये भी हमारा क्रेडिटर है। ये है राजस्थान का, तो मैंने यहाँ लिख दिया राजस्थान। ये भी सिंडिकेटर में आएगा, यस करना है इसको। और यहाँ पे स्टेट की जगह पे देना है राजस्थान। अगर मैंने स्टेट चेंज नहीं किया तो ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझको अगर आउट ऑफ स्टेट का, जैसे कि मैंने बताया ये राजस्थान का है, तो स्टेट राजस्थान सिलेक्ट करना है। पिन कोड वगैरह देना है। सेम इसी तरीके से उसका पैन नंबर अगर आपके पास है तो पैन की उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखना है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे रेगुलर अगर है तो रेगुलर, नहीं तो जैसा भी है अननोन है या अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैंने बताया गवर्नमेंट एंटिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर है, डीम्ड है, जो भी है। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करके GSTIN नंबर यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं 15 डिजिट का उसका नंबर। यहाँ पे अगर मैंने गलत किया तो एरर मैसेज आता है। यहाँ पे एक्सेप्ट मैंने यस किया, ये मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। डिस्प्ले में हमने देखेंगे कि हम कितने लेजर क्रिएट किए हैं हमने, ये सारी डिटेल आ गई है यहाँ पे। इसके बाद हमको इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में मैंने सॉरी ये क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने एक मोबाइल मैंने क्रिएट कर लिया, या सैमसंग मोबाइल एक आइटम मैंने क्रिएट कर लिया। ये अंडर, अगर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है तो अंडर ग्रुप जैसे 18% है, 25% है, 12% है, 5% है, तो वो ग्रुप मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आगे मैं जब मल्टीपल रेट के हिसाब से आपको बताऊँगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। अभी हम लोग प्राइमरी में करके आगे जाते हैं। और यहाँ पे यूनिट्स मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसके लिए Alt+C करके मैं यूनिट्स क्रिएट कर लूँगा। मोबाइल वगैरह जो है वो पीसेज में बेचे और ख़रीदे जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे सिंबल उसका पीसेज रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई ग्रॉसरी का आइटम है केजी में बेचना है तो मैं यहाँ पे सिंबल उसका केजी में क्रिएट करूँगा। अगर लिक्विड आइटम कोई है, ऑयल वगैरह है, तो वो लीटर में अगर है तो लीटर में क्रिएट कर लूँगा। जो भी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं यूनिट्स यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए टैली में ये सारा जो है ना यूनिट्स के फॉर्मल नेम और सिंबॉलिक नेम दिए हुए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमको नहीं मालूम है तो। उसके बाद मैं GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST डिटेल यस करना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल लिख दे रहा हूँ, सैमसंग मोबाइल लिख सकते हैं, उसको खाली भी छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। HSN SSE कोड जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हर आइटम के लिए दिया हुआ रहता है, वो कोड आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन टाइप, दो टाइप है, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। तो कभी भी हम इसको ऑन वैल्यू देंगे, ऑन वैल्यू दे दिया। और अगर यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट है, अगर जो आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं अगर GST से एग्जेम्प्ट है, छूट है, तो एग्जेम्प्ट देंगे। अगर नील रेटेड है, GST लगता तो है लेकिन उसका जो रेट है वो 0 है तो नील रेटेड देंगे। टैक्सेबल है तो यहाँ टैक्सेबल देंगे।
अब यहाँ पे IGST इसका 18% है, बाकी 9% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स मैंने दे दिया, ये एक सैमसंग मोबाइल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मुझको LED टीवी LG, समझो सपोज LG LED टीवी, ये भी आइटम क्रिएट करना है, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से। ये भी यूनिट्स इसका पीसेस में आएगा। GST एप्लीकेबल इस पर भी रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल यस किया मैंने। यहाँ पे मैं इसका HSN कोड वगैरह दे के ऑन वैल्यू देना है इसको मुझको, और ये भी टैक्सेबल आएगा। टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया 18%, बाकी सारा इसमें ये ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेगा। एक्सेप्ट मैंने यस किया। ये क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में, हमको वाउचर एंट्री पास करना है। तो परचेस की एंट्री के लिए हम F9 प्रेस करेंगे तो परचेस का वाउचर हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ सप्लायर का इनवाइस नंबर, जो भी इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, जो डेट में हम उससे परचेस कर रहे हैं वो डेट देना है। डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे तो आप डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे साइड में दिया हुआ भी है। F2 प्रेस करते हैं, यहाँ डेट के लिए आ जाता है। ये जो भी डेट है, डेट इंटर करने के बाद यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम, यानी किससे हम परचेस कर रहे हैं। जैसे सपोज अभी मैं लोकल सप्लायर से परचेस करने जा रहा हूँ, तो असद जो है हमारा लोकल सप्लायर, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसकी सारी डिटेल, एड्रेस, कंट्री, स्टेट वगैरह मैं दे दिया उसका। इसके बाद लोकल सप्लायर के लिए मैंने एक परचेज़ अकाउंट बनाया, यहाँ मैंने दे दिया परचेज़ अकाउंट। अब मेरे पास में आइटम जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, LG LED टीवी, समझो मैंने इससे 3 पीस लिया और एक का जो रेट है वो 12,000 रुपये है। और इसी तरीके से सैमसंग मोबाइल मैंने इससे ले लिया 5 मोबाइल, एक रेट है 15,000 रुपये। इसी तरीके से जितने भी आइटम रहेंगे वो हम एक के बाद एक यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से हमको एंड करना है तो एक बार इंटर की बटन को और प्रेस करना है और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है GST। जैसे हमारा ये CGST है, तो सबसे पहले हम यहाँ CGST सिलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू के ऊपर यहाँ जो भी इसकी वैल्यू है ऑटोमेटिकली 9% कैलकुलेट होकर नीचे आ जाएगा। CGST के बाद हमको SGST सिलेक्ट करना है, इसका भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और अगर इसकी जगह मैंने गलती से IGST सिलेक्ट कर लिया तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ मैंने देखिए SGST सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो SGST आ गया ये। और इसके बाद मैं इंटर करके नीचे आ गया। नरेशन लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, एक्सेप्ट यस करके सेव हो गया। इसी तरीके से मैं आउट ऑफ स्टेट से एक वाउचर एंट्री पास करके आपको बताता हूँ। ये तो हो गया हमारे लोकल सप्लायर से। अब अगर मैं आउट ऑफ स्टेट के किसी सप्लायर से माल परचेस करता हूँ गुड्स, तो यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा, उसकी सारी डिटेल, एड्रेस वगैरह, और यहाँ उसका स्टेट देना कंपलसरी है। आउट ऑफ स्टेट है तो जिस स्टेट का है वो देना है मुझको। और इसके बाद मैं ये परचेज IGST देना है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट के लिए मैंने IGST क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ सैमसंग मोबाइल मैंने दे दिया, जैसे मैंने इससे 5 मोबाइल ले लिया और एक का जो रेट है वो 12,000 रुपये है। और इसी तरीके से LED टीवी मैंने ले लिया, उससे 2 LED टीवी मैंने मंगा लिया 10,000 रुपये में, एक LED टीवी है। अब एक बार और इंटर की बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मुझको मिलेगा टैक्स के लिए IGST देना है मुझको। यहाँ पे IGST दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो भी मैंने ये टैक्स कैलकुलेट किया है, अगर इसको हमको इसकी डिटेल देखना है तो Alt A की बटन प्रेस करेंगे तो ये हमको डिटेल, टैक्स की डिटेल देख सकते हैं। Alt F1 करेंगे तो इसकी और भी डिटेल आ जाएगी कि 18% कितने वैल्यू पे ये कैलकुलेट हुआ है, कौन से आइटम पे कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है, इसकी सारी डिटेल अगर जानना है तो हम ये इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन देकर मैंने सेव कर लिया। इस तरीके से हम इंटर स्टेट और
लोकल सप्लायर से माल परचेस कर सकते हैं और उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो और भी जीएसटी की डिटेल है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।